नमस्कार साथियों। कहते हैं तिरंगा हम हिंदुस्तानियों के वजूद की पहचान है। हम हिंदुस्तानियों के लिए तिरंगा आन बान और शान है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश की कई जगहों पर लगाए गए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कोई देखने वाला नहीं है। उसकी हालत कैसी है इसके बारे में कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। हैरानी तो इस बात पर होती है कि खबर करो तब भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज की खराब हालत को ठीक करने में घंटों लग जाते हैं। अगर आप जिद पर ना अड़े तो हो सकता है हफ्तों और महीनों भी लग जाएंगे। आपने इन दिनों देखा होगा कि कई प्रदेशों की चौक चौराहों पर कई जगहों पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लगाया जा रहा है। जब हम ऐसा करते हैं, जब ये तिरंगा हम देखते हैं तो यकीन मानिए हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा मस्तक ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन बान और शान से जुड़ा हुआ मामला है। यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर सरकार के मुलाजिम, सरकारी सिस्टम या आम लोग भूल जाते हैं कि हमें इसके लिए कुछ नियम और कानून का पालन करना चाहिए। हमारी कुछ जिम्मेदारी है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, जो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। आपने थोड़ी देर पहले एक तस्वीर देखी जिसमें MS बिट्टा आपको नजर आ रहे होंगे। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो हमेशा राष्ट्रवादी मुद्दों पर खुलकर बोलते आए हैं। लेकिन सोचिए कि एक तिरंगे की खराब हालत देखकर उस तिरंगे को ठीक करवाने के लिए उन्हें घंटों धूप में मशक्कत करनी पड़ी। जिस रास्ते से हजारों लोग हर दिन गुजरते थे, सैकड़ों लोगों की नजर इस फटे हुए तिरंगे पर पड़ती थी, लेकिन किसी ने जब हिम्मत नहीं दिखाई तब जिंदा शहीद ने आवाज उठाई, तिरंगा ठीक होना चाहिए। और तिरंगा ठीक हुआ। लेकिन कैसे हुआ? जब ये पूरी प्रक्रिया आप जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो यकीन मानिए आपको गुस्सा भी आएगा और आपको तरस भी आएगा। क्यों आएगा इसकी एक एक डिटेल हम आपको बताते हैं। MS बिट्टा चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे। जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप पर उनकी नजर गई और उन्होंने देखा कि वहां पर एक इसी तरह से हाई मास्ट टावर बनाकर उसमें तिरंगा झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है। हर कोई देखता है इस राष्ट्रीय ध्वज को, रात की रोशनी में भी देखता है। रात में इसके नीचे एक रोशनी की व्यवस्था की गई है जिसमें यह तिरंगा चमकता रहता है और दिन के उजाले में भी लोगों की नजर पड़ती है इस पर। लेकिन लोगों की नजर इस बात पर नहीं पड़ी कि यह तिरंगा फटा हुआ था। इसके कोने, इसका जो एक कोना होता है वो गंदा हो गया था। जब जिंदा शहीद की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। दोस्तों, वैसे भी हमें राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि तिरंगा फहराते वक्त, तिरंगा लहराते वक्त आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है, पूरी सावधानी बरतनी है कि तिरंगा मुड़ा हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो, गंदा ना हो। हमारा राष्ट्रीय ध्वज गंदा ना हो, फटा हुआ ना हो। लेकिन ताजुब होता है कि हमारे देश में ही कई ऐसे लोग हैं जो हर दिन इसे देखते थे, इस तिरंगे को देखते थे उस रास्ते से गुजरते हुए, क्योंकि वो NH है। उस रास्ते से गुजरते हुए देखने के बाद भी किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि जाकर वो पेट्रोल पंप के मालिक से या उसके कर्मचारी से या पुलिस वालों से ये शिकायत कर पाए कि तिरंगा झंडा फट चुका है। MS बिट्टा जो जिंदा शहीद के नाम से जाने जाते हैं, जब उनकी नजर पड़ी इस तिरंगे झंडे पर तब उन्होंने फौरन अपने काफिले को मुड़वाया पेट्रोल पंप की तरफ। फिर वो उतरे और जब उन्होंने पेट्रोल पंप पर जाकर वहां के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि ये तिरंगा झंडा उन्होंने नहीं लगाया, तिरंगा झंडा MCD ने लगवाया है। फिर शुरू हुआ इसकी टोपी उसके सिर करने वाला खेल। क्या हुआ, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कैसे पहुंचे MS बिट्टा वहां पर और पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उनको कौन कौन सी बातें बताई, उनके कौन कौन से सवाल थे, ये सुनिए। कल रात को आंधी आई थी ना, आंधी आई है तो सुबह उतारते आप नहीं, हमारे आदमी नहीं इसके पास आके थोड़ी कंप्लेंट की आपने, थोड़ी की कंप्लेंट आपने, अभी नहीं रुको, आपने थोड़ी कंप्लेंट की, कौन उतारेगा इसको? नहीं उतार दो, जिनको दिया जाता है। ये लगाया किसने आपका? ये सरकार ने लगाया।
है? ये जो दिल्ली सरकार की थी वो लगी हुई थी। हाँ हाँ, नहीं लगा था। वो दिल्ली सरकार ने लगाया। तो रात का हुआ, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? रात को रात को आने की तो हाँ तो अभी इसमें देखा है अभी जगह डाल दो। हमने कैसे कर हमारी फान है मेरे को पता नहीं। अगर मेरी जैसे आदमी को काबू में मेरी की हमारे बिजनेस की मोटर की चाबी दी। हाँ बड़े होता बड़े अंदर डालता नीचे भी करते सारा काम वही करते। तो आपने देखा, हम बार बार ये दिखा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों की आंख खुले। एक ऐसा आदमी जो पांव से ठीक से चल भी नहीं सकता, कहते हैं कि उसके जिस्म में आज भी जिंदा गोलियां हैं, इसलिए जिंदा शहीद का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन हैरानी होती है कि जो अच्छे लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, जो शरीर से बिल्कुल फिट हैं, उनकी नज़र भी पड़ती है और वो भी इतनी कोशिश नहीं करते कि हमारा ये झंडा ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? पेट्रोल पंप पर जब आप जाएंगे तो वहाँ हज़ारों विज्ञापन आपको नज़र आएंगे, बहुत बड़े बड़े नेताओं के चेहरे चमकते हुए दिख जाएंगे, लेकिन तिरंगा झंडा ठीक से है या नहीं है ये देखने की फुर्सत कौन निकालेगा भला? क्योंकि इसके लिए तो पैसे मिलते नहीं हैं। विज्ञापन के होर्डिंग्स लगाने के लिए जो एजेंसी लगाती है उसको भी पैसे मिलते हैं, लगवाने वाला पैसा देता है और जहां लगाया जाता है होर्डिंग उसे भी पैसा मिलता है। लेकिन तिरंगा झंडा लगाने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता, इसलिए कौन ध्यान दे इस पर? सोच कर देखिए, हमारे देश में जब आप घूमेंगे तो आपको गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर कोई मिल जाएगा देशभक्त, एकदम राष्ट्रवादी मिल जाएंगे। लेकिन ये राष्ट्रवाद किस काम का जब हमको पता ही नहीं है कि हमारे बगल का तिरंगा झंडा इस खराब हालत में है। और ख़राब हालत में अगर हमें पता भी है तो हम उसकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? जिंदा शहीद एमएस बिट्टा ने जब अधिकारी वहां पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से बात की, उसने कहा कि जी दिल्ली सरकार ने लगवाया है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने पूछा कि आपने दिल्ली सरकार को ये खबर दी थी? उसने कहा कि जी अभी तक तो खबर नहीं दी। इसके बाद एमएस बिट्टा ने खुद फ़ोन किया, पता किया कि ये किसकी जिम्मेदारी है। पता चला कि एमसीडी की जिम्मेदारी थी, दिल्ली एमसीडी की जिम्मेदारी थी, उसने ये झंडा लगवाया था। दिल्ली एमसीडी ने एमएस बिट्टा की बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। आपको खबर ये की जा रही है कि भाई साहब हमारा राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ है, उसे ठीक कर दीजिए। लेकिन हैरानी ये देखिए कि दिल्ली एमसीडी इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। आप खुद सुनिए, लास्ट में पुलिस बुलानी पड़ी है। मौसम की जिम्मेदारी किसकी है? नेचुरल फ्लैग का अपमान। अब वो कब आएगा, कैसे आएगा पता नहीं। कोई नेचुरल फ्लैग का क्या आप नंबर दो, कितनी कितनी आदमी भेज रहा है, ये भी कंप्लेंट कर रही है इनके खिलाफ। कौन है वो जिसको आपने कहा वो प्राइवेट कंपनी का? नहीं एमसीडी कंट्रोल रूम है ना, जो अपना यहाँ का देखता है सारा, वहाँ पे बंदे को और जो आदमी वहाँ पे था उसको पूछो, उसने ये बात क्यों कही कि मौसम की जिम्मेदारी किसकी है? ये बात उसको कहनी चाहिए। एमसीडी वाला बोल रहा है ये बात, एमसीडी वाले ने बोल दिया। हाँ मैं नाम दे रहा हूँ उसको पूछो। ये तो बात ही खत्म हो, कहता जी हो गया, हम चले जाते ठीक कर देते। तो नोट करें, 2 कॉल भेजिए आपके लिए, नोट करें कॉल। बहुत पहली वाली पे थोड़े पहले चलती भारत पेट्रोल पंप बनी है। बोल भी किया सर, क्या बोल के जहाँ पेट्रोल पंप पे इसको हटा नहीं रहे हैं, बहस हो रही है और एमएस बिट्टा एमएस बिट्टा मौजूद है। टेलीफोन नंबर 70 हैरानी हुई ना आपको? एमएस बिट्टा ने फोन करके एमसीडी वालों को बताया था कि जी तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फट गया है, और एमसीडी वाले ये बदले में ये जवाब दे रहे थे कि जी ये तो मौसम की वजह से हो गया है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बदल दीजिए। उन्होंने कहा कि मौसम अगर इसी तरह से करता रहेगा तो हम कितनी बार बदलेंगे। ये जवाब था एमएस बिट्टा को एमसीडी की तरफ से।
और आखिर में पुलिस बुलानी पड़ी। आपने देखा ना कि वायरलेस पर आकर पुलिस ने जब इस बात की खबर अपने सीनियर अधिकारियों को दी और जब वहां से पहुंची बात एमसीडी, तब जाकर इस पर एक्शन हुआ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए 2, ढाई, 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को सुधारने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, और ये कहने के लिए कि जी इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, आप इसे ठीक करिए, किसी को बताइए कि वो ध्यान दे। सिर्फ इतनी सी बात के लिए एक आदमी को 3 घंटे वहाँ बैठना पड़ा, तब जाकर हुआ। अब जानते हैं क्या होता है, सरकार चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, तिरंगा झंडा लगाना शान तो समझा जाता है, लेकिन इस शान को कैसे हम और बरकरार रख सकते हैं, इसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं, फिर उसका फॉलोअप कोई नहीं लेता। क्योंकि अब तिरंगा झंडा लगाने के लिए तो फंड अलॉट होता है, इसके मेंटेनेंस के लिए कितना फंड अलॉट होता है, इसमें कितने लोग लगाए जाते हैं, इसकी मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। ये तो बेहतर एमसीडी वाले बता पाएंगे। दिल्ली में जब आप घूमेंगे तो आपको जगह जगह ऐसी बहुत सारी जगहें मिलेंगी जहां पर हमारे नेशनल फ्लैग को लगाया गया है। अच्छी बात है, लगाया जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं दिल्ली घूमने के लिए, जब वो भी देखते हैं हमारे तिरंगे झंडे को लहराते हुए तो उनको भी अच्छा लगता होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। पूरी दुनिया में हम जब जीतते हैं तो हम तिरंगा ही लहराते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे कोई प्लेयर हमारा अगर जीतता है, कोई गोल्ड मेडल जीतता है, सिल्वर जीतता है, ब्रॉन्ज जीतता है, तो उसके कंधे पर तिरंगा झंडा होता है। हमारी क्रिकेट टीम जीतती है तो तिरंगा झंडा लहराया जाता है, क्योंकि हमारे देश की शान से जुड़ा हुआ ये मामला है। फिर किसकी नज़र नहीं पड़ रही कि इतनी ख़राब हालत में हमारा झंडा है और उसको कोई सुधारने वाला नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपको आगे की बात भी समझाते हैं। जब इतना सब कुछ हो गया, जब 3 घंटे वहाँ मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी, उसके बाद कुछ लोग आए और उन्होंने फिर तिरंगा झंडा उतारा। तिरंगा झंडा जब उतारा तब एमएस बिट्टा वहाँ खुद मौजूद थे। एक आदमी जिसके पाँव तक में गोली लगी है, सीने में गोली लगी है, पीठ में गोली लगी है, हाथ में गोली लगी है, और कहते हैं कि कुछ गोली तो अभी भी जिंदा है उनकी बॉडी के भीतर, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं। उनको अगर चलना है तो 4 लोगों का सहारा चाहिए। वो आदमी खड़े होकर तिरंगे को पकड़कर इस तरह से सम्मान के साथ उतारता रहा कि ज़मीन ना लगे, मतलब ज़मीन, वो झंडा जो हमारा है, हमारा तिरंगा झंडा है, वो ज़मीन को टच ना कर पाए, इतना ख्याल रखा उन्होंने। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी ये, या हम सब की वैसे जिम्मेदारी है ये, लेकिन जिसकी सरकार ने जिसको कहा है कि आप ऐसे झंडे लगाइए और मेंटेन करिए, उन लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, और जानकारी दी गई तो पहले तो उन्होंने इसको बहुत हल्के में ले लिया था। ये बहुत गंभीर मसला है। आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं कि जब ये झंडा उतारा गया तो कैसे उतारा गया। खराब है आप ये देख रहे हैं फिर कि तिरंगा झंडा उतारा गया, और उतारते वक्त में बहुत सावधानी बरती है। इसको बाकायदा जैसे फोल्ड किया जाता है वैसे फोल्ड किया गया और दिखाया भी है उन्होंने। देखिए ये झंडा फटा हुआ था, एमएस बिट्टा ने वो तस्वीर भी दिखाई है, लेकिन इस पर अगर वो नहीं दिखाते तो शायद किसी की नज़र भी नहीं जाती। जब हम ये पढ़ाई करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, या बचपन से आपने भी ये सुना होगा, हमेशा सुना होगा कि तिरंगा फहराने के अपने नियम होते हैं, और उस नियम में साफ साफ ये लिखा गया है कि हमारा तिरंगा जब हम फहरा रहे होते हैं, लहरा रहे होते हैं, तब वो फटा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। हमें इन चीज़ों पर सावधानी बरतनी होनी चाहिए, बरतनी भी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार जाने अनजाने लोग इसे देख नहीं पाते। इसलिए हम तमाम लोगों से यही गुजारिश करेंगे, ख़ास तौर पर सरकारों से हमारी यही गुजारिश है कि देखिए आप तिरंगा अगर लगा रहे हैं तो कम से कम ये भी देखिए कि वो सही से मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और आम लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी भी जिम्मेदारी है, कहीं अगर आपके आसपास कहीं हमारा नेशनल फ्लैग
इस तरह से फटा हुआ है, गंदा हो गया है, तो इसकी खबर ज़रूर आप लोकल लेवल पर दें ताकि उसे वक्त रहते ठीक किया जा सके, क्योंकि ये तिरंगा जब तक शान से लहराता रहेगा तब तक हमारा मस्तक भी ऊंचा रहेगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं कि एमएस बिट्टा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। ये तिरंगा झंडा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, हमारे जलियांवाला बाग के शहीदों से ये तिरंगा झंडा बना हुआ है। ऊपर देख रहे हैं हमारा राष्ट्र का गौरव तिरंगा झंडा बना गया और ये तिरंगा झंडा जब मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, मैंने एकदम अचानक से गाड़ी में देखा तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं इस तिरंगे झंडे का अपमान देख करके, जिस तिरंगे झंडे में हमारे जवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए खून के लथपथ इस तिरंगे झंडे में उनकी बॉडी आती और उस तिरंगे झंडे का अपमान आप देख रहे हैं किस तरीके से पेट्रोल पंप के ऊपर तिरंगे झंडे का अपमान किया जा रहा है। मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जहां जहां भी ये नेशनल फ्लैग लगे, जिन्होंने नेशनल फ्लैग लगाए वो इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। जो उनके काम करने वाले जिम्मेदार लोग हैं उनको समझाएं कि अगर किसी कारण तिरंगे झंडे का उसका नुकसान हुआ है, वो फट चुका है, तुरंत कंप्लेंट करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। यह तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्र का गौरव है, इसका अपमान किसी भी इसको कभी भी बर्दाश्त करने की कोशिश न करें। जान जाए तो जाए पर हमारे तिरंगे झंडे की जान ना जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा सब तिरंगे झंडे का मान सम्मान करें। अब मैं तिरंगे झंडे को उतारना चाहता था इज्जत के साथ, और ये मेरे हाथ में नहीं है। ये कंप्लेंट करेंगे, फिर कोई आएगा और फिर तिरंगे झंडे को उतार के उसमें नया लगाएगा, उसको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा।